आज हम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में लाइन के मेथड। लाइन के टोटल कितने मेथड होते हैं वो आज हम जान लेते हैं। तो लाइन के टोटल जो मेथड होते हैं वो 4 मेथड होते हैं। आज हम बारी बारी से चारों मेथड के बारे में जान लेते हैं। जो 4 मेथड है उन 4 मेथड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला मेथड होता है जिसका नाम होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट मेथड जो होता है उसका नाम होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले हम लोग को एक लाइन का कमांड देना होता है और लाइन जो होगा वो लाइन जो ड्रॉ होगा वो लेंथ के बेसिस पे होगा। वो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट को फुलफिल करेगा। जैसे आपका एक्स और वाई ये दिख रहा है उसी कोऑर्डिनेट को फुलफिल करेगा, इसी के बेस पे आपका काम करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के माध्यम से अगर बनाना है हमें लाइन, तो उसके लिए करना क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कमांड बॉक्स में लिखना होगा एल। ये जो कमांड बॉक्स है इसमें आपको लिखना होगा एल और इंटर प्रेस करना होगा। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ ऑप्शन दिखेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी कि आपको किस जगह से लाइन का शुरुआत करना है। मान लीजिए हमें कोऑर्डिनेट के थ्रू चलना है, इसका हमें एक सेंटेक्स देना है। तो हम चाहते हैं कि x का वैल्यूएशन और y का वैल्यूएशन दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे डाल दें, उसी के बेस पे हमारा काम होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि x का जो वैल्यू हो वो 3 हो और y का वैल्यू जो है वो 4 हो। तो हमें लिखना कैसे होगा, तो पहले तो हम 3 लिख दिए, पहला वैल्यू x का होगा और कॉमा पुट करेंगे, फिर दूसरा वैल्यू हम लोग y का दे देंगे। तो जैसे ही 3,4 लिखे तो 3 जो लिखा हुआ है वो x का वैल्यू है और कॉमा हमने लगाया है दूसरे वैल्यू को देने के लिए, यानी कि जो 4 वैल्यू दिया हुआ है वो आपका y का वैल्यू है। अब जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट डिफाइन कर देगा। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि ये पोजीशन इसका मिल चुका है। अब इसी पोजीशन से आपका क्या होगा, लाइन बनना स्टार्ट होगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी x का डिस्टेंस जो है वो 3 पे गया है और y का जो डिस्टेंस है वो 4 पे गया है। यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पूछता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब मान लीजिए हमको 5 लेंथ का एक लाइन लेना है। कितने का, 5 लेंथ का। तो इस मेथड में क्या होता है, जिस लेंथ को आपको बढ़ाना होता है उसी लेंथ में आपको ऐड करना होगा। ठीक है, जितना भी वैल्यू आपको बढ़ाना है उतना वैल्यू आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो अभी x में हमें 5 लेंथ का एक लाइन चाहिए। तो पहले से आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू 3 था। अब क्या होगा, अगर 5 हमको इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो पहले से 3 था, अब अगर 5 हम करेंगे तो टोटल हमारा वैल्यू होगा 8। अब यहाँ पे 8 दे दिए x का वैल्यू और यहाँ पे फिर से कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाए, कॉमा लगाने के बाद y के वैल्यू में अभी हमें कोई भी इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट नहीं करना है, इसलिए जैसे पहले वैल्यू था वही वैल्यू हम उतार देंगे, यानी कि 4 वैल्यू था 4 ही हम उतार देंगे। अब इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा एक 5 लेंथ का लाइन आ गया। इसके बाद अब हम मान लीजिए ऊपर की तरफ ड्रॉ करना चाहते हैं लाइन को। इसी पोजीशन से ऊपर की तरफ हम ड्रॉ करना चाहते हैं लाइन को, यानी y एक्सिस की तरफ। तो हमें क्या करना होगा, पहली बात तो जान लेते हैं कि y एक्सिस में कितने लाइन की हमें रिक्वायरमेंट, कितने लेंथ की लाइन हमें रिक्वायरमेंट है। तो हम चाहते हैं कि 3 लेंथ का एक लाइन हो। तो पहला वैल्यू आपका x का सेम टू सेम रखना होगा। जैसे यहाँ पे आपको पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे आप पहले वैल्यू जो है x का वो आप देंगे। तो x का वैल्यू था 8, तो 8 में हमें कुछ भी इंक्रीजमेंट नहीं है तो इसलिए 8 लिख दीजिए और कॉमा दे दीजिए। कॉमा देने के बाद y में हमें इंक्रीजमेंट करना है, तो y का वैल्यू अभी तक 4 था, हमें लेंथ बनाना है। यहाँ पे लाइन जो देना है उसका जो लेंथ होगा वो 3 होगा। तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ वैल्यू, तो यहाँ पे 7 करेंगे। क्यों 7 करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से मेरे पास 4 लेंथ है। अब यहाँ पे 3 और ऐड करेंगे तब ये जाकर के 7 पे रुकेगा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 7 वैल्यू दिया और यहाँ पे जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे ये हमारा 3 लेंथ का लाइन आ जाएगा, क्योंकि 3 हम यहाँ से बढ़े थे। इसके बाद मान लीजिए आपको बैक आना है। ठीक है, यहाँ से पीछे आना है, x का वैल्यू यहाँ पे पीछे की तरफ है। तो हमें क्या करना होगा कि जिस वैल्यू को आपने इंक्रीज किया था, बढ़ने के लिए हम क्या किए थे, ऐड किए थे। तो अब अगर पीछे की तरफ आना होगा तो हमें लेस करना होगा। मान लीजिए जितना 5 से हमारा ये बढ़ा था तो 5 से ही हम पीछे आना चाहते हैं। तो क्या करना होगा, 8 का जो वैल्यू था वो अब घट करके कितना हो जाएगा, फिर से 3 हो जाएगा। क्योंकि 8 में अगर 5 हम लेस करते हैं तो वो हमारा वैल्यू जो बचता है वो 3 बचता है।
3 पुट किए, फिर हमने कॉमा दिया। अब यहाँ पे x का वैल्यू सॉरी y का जो वैल्यू है वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। जैसे 7 हमारा था, क्योंकि 7 पे ही फिक्स हो चुका है तो अब 7 ही हमारे इधर आना चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू हम 7 दे दिए और इंटर कर दिए। इस तरह से आगे अब नीचे की तरफ हमें आना है, तो नीचे की तरफ आने के लिए हम फिर क्या करेंगे, यहीं से आपका ऑप्शन जो दिख रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और क्लोज अनडू। यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर क्लोज का हम यूज करते हैं, यहाँ पे सी दे करके अगर प्रेस करते हैं, तो जहां से स्टार्टिंग हुआ था, जैसे इस पोजीशन से आपका स्टार्ट हुआ था, तो इसी पोजीशन पे आकर वो क्लोज हो जाएगा। अगर यू देकर इंटर करते हैं यानी कि अनडू, तो वो एक स्टेप पीछे चला जाएगा, यानी कि इस पोजीशन पे आ जाएगा। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि हमें कैसे इसको यहाँ तक ज्वाइन करना है। तो आपको याद होगा कि 3 लेंथ का आपने लाइन लिया है, तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए। तो आपका y का वैल्यू ये देख रहे हैं रिड्यूस हो रहा है, तो y का वैल्यू आपका घटना चाहिए। तो यहाँ पे आप बताइए, ये पहले का x का वैल्यू तो कॉमन रहेगा जैसे पहले था, और पहला वैल्यू x का होता है, तो 3 यहाँ उतारेंगे और कॉमा देंगे, और y का वैल्यू हमारा क्या होगा, घटेगा। तो y का वैल्यू हम फिर से यहाँ पे 3 के घटा देंगे तो बचेगा 4। अब बताइए, जितना से आपका स्टार्ट हुआ था क्या वही वैल्यू नहीं आ गया? हम स्टार्ट किए थे 3,4 से, और वही 3,4 यहाँ पे आपको लास्ट में दिख रहा है। इंटर प्रेस कीजिए, देखिए आपका कनेक्ट हो चुका। अब इसके बाद हमें कमांड बॉक्स खाली करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एस्केप दबाइए या फिर इंटर प्रेस कर दीजिए, ये आपका खाली हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि पहला जो है मेथड एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके माध्यम से हम इस रेक्टेंगल को ड्रॉ किए, यानी जो लाइन के माध्यम से हम इस रेक्टेंगल को एक ड्रॉ कर लिए। अब इसका मान लीजिए डिटेल आपको देखना है कि भाई सही में हमारा लेंथ जो है क्या 5 का है या नहीं, या फिर ये 3 का है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आप जाएंगे एनोटेशन में लीनियर पे, ये आपका लीनियर जो दिख रहा है इसके ऊपर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से पहला पॉइंट पिक करिएगा। पहला पॉइंट इंड पॉइंट जो होगा पहला वो पिक कीजिए, फिर इधर से आप दूसरा इंड पॉइंट पिक कीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। देख रहे हैं यहाँ पे 5 आ चुका है, 5 लेंथ का। इसके बाद आप इस साइड का चेक करना चाहें तो फिर से वही चीज कीजिए, इधर लगाइए और यहाँ लगाइए, दोनों जगह पे आप चेक कीजिए 3 का है, यानी कि ये हमारा एकदम प्रॉपर रूप से रेक्टेंगल बन गया है 5 और 3 का। तो इस तरह से पहला हमारा जो है वो कंप्लीट होता है, जिसे अब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के माध्यम से बनाते हैं। ये तो पहला लाइन का मेथड है। अब बात करते हैं सेकेंड लाइन का मेथड क्या होता है। तो अगर हमें सेकेंड मेथड यूज करना है लाइन का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो जान लेते हैं कि सेकेंड जो लाइन है उसका मेथड क्या है। सेकेंड मेथड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, इसके विधि से हम लोग लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि पहला जो वैल्यू होता है वो लेंथ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट जो जाएगा वो लेंथ के बेसिस पे ही जाएगा। सिंटेक्स इसका भी रहेगा x, y ही, इसका भी सिंटेक्स क्या रहेगा, x, y रहेगा, यानी पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का। लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज का अंतर होगा, इसमें हमें लेंथ दिखा देना होगा। अगर x में भरना है तो उसके लिए लेंथ हम यूज करेंगे। तो लेंथ का जो सिंबल होगा वो क्या होता है, तो लेंथ का जो सिंबल होता है वो @ का सिंबल होता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लाइन के लिए L देंगे कमांड में और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस किए तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। जैसे ही फर्स्ट पॉइंट आप पिक करते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ पिक कर दीजिए, लेकिन हम कोऑर्डिनेट के थ्रू भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फिर से वही कोऑर्डिनेट लेते हैं जो पहले लिए थे 3,4 का, यानी पहला वैल्यू हमारा 3x का है और दूसरा y का वैल्यू है 4। इंटर प्रेस करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। जिन लोगों को अगर मान लीजिए ये आपको नहीं दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा हो, ठीक है, ऐसे दिख रहा हो या फिर ऐसे छिपा हुआ हो, तो आप क्या करेंगे, आपके माउस में एक स्क्रॉल बटन होता है बीच का, उस स्क्रॉल बटन को अपनी तरफ जब आप घुमाएंगे तो वो छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, और जहां पे आपका पॉइंट दिख रहा है उस पॉइंट पे रख करके आप अपोजिट डायरेक्शन में अगर रोटेट करते हैं, इसको घुमाते हैं स्क्रॉल को, तो वो क्या होगा, आपके पास आएगा।
यानी इस तरह से आपको दिख गया। तो अपनी तरफ करने से जूम आउट होता है और जूम इन करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ का यूज करेंगे। पूछता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ का यूज करेंगे। तो लेंथ यूज करने के लिए शिफ्ट के साथ 2 दबाइएगा तो @ का सिंबल आएगा। शिफ्ट के साथ हमें क्या दबाना होगा, 2 दबाना होगा, तो हमारा क्या होगा, @ का सिंबल आ जाएगा। @ का सिंबल आया। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे उसी तरह से 5 लेंथ का लाइन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हम दे देंगे सीधा 5 और कॉमा पुट कर देंगे। अब ये 5 लेंथ तो हमने दिखा दिया x का, y में हमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं करनी है, यानी कि कहीं पे भी नहीं बढ़ना है। तो उस वैल्यू को 0 कर देंगे। यहाँ पे सेकेंड वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इंटर प्रेस करेंगे। अब ये हमारा 5 लेंथ का लाइन आ गया। फिर से यही पूछता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो अब हमें y की तरफ अगर बढ़ना है तो पहला वैल्यू जो था x का उसे 0 करना होगा, लेकिन यहाँ पे लेंथ देना जरूरी है, इसलिए हम लोग शिफ्ट के साथ 2 दबाएंगे तो एक @ का सिंबल आएगा जिसे हम लोग लेंथ बोलते हैं। यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे x का वैल्यू और कॉमा देंगे। y के वैल्यू में इंक्रीजमेंट करनी है 3 से, तो हम यहाँ पे 3 वैल्यू देंगे, यानी कि 3 लेंथ का हमारा लाइन बन जाएगा। फिर से हमें बैक आना है तो @ का सिंबल तो आप यूज करिएगा ही करिएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू घट रहा है तो घटने के लिए हम लोग माइनस का सिंबल देंगे। अगर बैक आना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस का सिंबल देंगे। यहाँ पे हम माइनस दिए और यहाँ पे लिख दिए, ये हमारा 5 से रिड्यूस होगा तो इसीलिए हम 5 दे देंगे और कॉमा 0 पुट करेंगे, क्योंकि y में हमें कुछ भी इंक्रीजमेंट नहीं चाहिए। इंटर कर दिए। अब नीचे की तरफ आना है तो हम पिछली बार जैसे बताए थे यहाँ पे भी आप वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन इस बार में हम बताते हैं कि डायरेक्ट अगर हम क्लोज करना चाहे तो जहां से स्टार्टिंग हुआ था वहीं पे ये आकर के क्या होगा, मिल जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं कमांड में। तो सी आपको देख रहे हैं ब्रैकेट में क्लोज का ऑप्शन है, इंटर प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका कमांड खाली हो गया और ये मिल भी गया, है ना। देख रहे हैं कमांड बॉक्स खाली भी है और ये आपका जुड़ भी गया है। अब चेक करना है तो हमने क्या बताया था कि लीनियर पे आपको जाना होगा। ये लीनियर है, इससे आप क्या करेंगे, डायमेंशन को चेक करेंगे। एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, दोनों साइड आप क्या करेंगे, पिक करेंगे, आपको दिख जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी आपको पिक करना है, पिक कर लीजिए। ऊपर का भी चेक करना चाहते हैं, ऊपर का भी चेक कीजिए। यानी कि इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका ये परफेक्ट डायमेंशन पे बन चुका है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद 2 मेथड और है लाइन का। जो पहला मेथड इसके बाद होता है, जो 3rd नंबर मेथड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब उस मेथड को भी हम लोग देख लेते हैं। रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक लेंथ दिखाना होता है और दूसरा आपको एक एंगल दिखाना होता है। एंगल कहने का मतलब जो कि आपको 360 डिग्री का होता है एंगल, उस एंगल के बेस पे हमें काम करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले एक लेंथ दिखाना होगा। तो लेंथ के लिए आप लोग को पता है कि हम लोग @ का यूज करते हैं, और एंगल के लिए आप में देखिएगा एक लेस देन का सिंबल बना होगा। कीबोर्ड में लेस देन का सिंबल बना होगा, जो कि कॉमा और लेस देन दोनों एक साथ बना हुआ है। उसी का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कमांड में लिखेंगे L और इंटर प्रेस करेंगे। ऑप्शन पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो जहां से भी स्टार्ट करना है वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या बोले थे, एक्स सेंटेक्स लेना होगा, x, y का। तो यहाँ पे मान लीजिए हम स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं फिर से वही 3, 4 का। इंटर प्रेस करते हैं, ये हमारा क्या है, एक पोजीशन यहाँ पे ले चुका है। फिर पूछता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि अब बताइए आपका नेक्स्ट पॉइंट कहाँ चाहिए। तो हमने बताया था हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे लाइन के माध्यम से। यहाँ 5 लेंथ का हमको लाइन चाहिए। तो सबसे पहले तो @ आपको देना है, जो कि लेंथ के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, लेंथ दे रहे हैं 5। अब यहाँ पे एक एंगल दिखा रहे हैं, तो शिफ्ट के साथ आप क्या करेंगे, लेस देन का यूज करेंगे। ये आपका क्या होगा, एंगल यहाँ पे दिख रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए सबसे पहला जो वैल्यू होता है आपको x की तरफ बढ़ना है। तो x का वैल्यू आप देखते होंगे कि 360 डिग्री होता है, या फिर उसी को हम 0 मान के चलते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 360 लिख देते हैं, या फिर आप 0 भी लिखिएगा तो पर भी सेम काम करेगा। ये आपका हो चुका। अब बताइए आपको y के डायरेक्शन में जाना है, तो y का डायरेक्शन भाई कितना एंगल बनाएगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, फिर से स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, एट द रेट तो देंगे ही देंगे क्योंकि लेंथ आपको लगाना है यहाँ पे। लेंथ अब यहाँ पे हमें 3 का भरना है, तो अब यहाँ पे ये नहीं देखना है कि हमको x वाले का वैल्यू पहले देना है या y वाले का, डायरेक्ट आप क्या करेंगे 3 देंगे, कॉमा यूज करेंगे और यहाँ पे फिर आप एंगल का यूज करेंगे और यहाँ पे वैल्यू सीधा डाल देंगे 90। तो ये अब ऑटोमेटिक हमारा एंगल पे चला जाएगा। सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एट द रेट देना होगा, 3 देना होगा, एंगल देना होगा क्योंकि हम यहाँ पे कॉमा का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग एंगल का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री यूज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ये ऊपर की तरफ चला गया y के डायरेक्शन। इसी तरह से हमें बैक आना होगा पीछे की तरफ, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही चीज एट द रेट। अब यहाँ 5 से हम भरे थे, 5 से घटेंगे, 5 हम लोग लिखेंगे, एंगल का यूज करेंगे और यहाँ पे आपको पता है कि इस डायरेक्शन पे हमारा क्या एंगल होना चाहिए, तो ये 180 का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे 180 लिखेंगे यानी 180, इंटर प्रेस कीजिए। और फिर अब नीचे की तरफ आना है आपको, तो यहाँ पे आने के लिए आप 2 ऑप्शन यूज कर सकते हैं, एक तो क्लोज कर सकते हैं, है ना, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो इस बार हम वैल्यू देते हैं एट द रेट 3, एंगल नीचे का कितना होगा 270, तो 270 हम डालेंगे और इंटरफेस करेंगे। ये हमारा मिल चुका। अब यहाँ से हमें कमांड को खाली करना है, तो इंटरफेस कर दीजिए, ये कमांड आपका खाली हो जाएगा और ये बनके तैयार। चेक करना है तो फिर से वही चीज, लीनियर पे आप जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पिक करेंगे, यहाँ सेकेंड कॉर्नर पे पिक करेंगे और ये आप चेक करेंगे, ये आपका 5 लेंथ का। उसी तरह से ये भी आप चेक करेंगे तो फिर आपको ये 3 लेंथ का। तो इस तरह से आपने 3 तरीके से लाइन को ड्रॉ करना सीखा। इसके बाद बात करते हैं हम चौथा नंबर यानी 4th जो है हमारा स्टेप लाइन का, वो जान लेते हैं। ये 4th नंबर है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्री हैंड सिस्टम। इसे बोला जाता है फ्री हैंड सिस्टम। फ्री हैंड सिस्टम में होता क्या है कि इसमें आप क्या कीजिएगा कि आपका जो लाइन होगा उसके लिए आपको एक ऑर्थो मोड बटन ऑन करना होगा। ये ऑर्थो मोड काम क्या करता है सो जान लीजिए। अभी के समय में आप देख रहे हैं अगर कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो तिरछा जा रहा है, जहां मन कर रहा है वहां हम लेके चले जा सकते हैं, है ना, जिस डायरेक्शन में हम चाहे उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि आपको जो लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही जाना चाहिए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऑर्थो मोड बटन होता है जो कि आपको स्टेटस बार में दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जो बटन है इसे ऑर्थो मोड बटन बोलते हैं। इस बटन को ऑन करने से आपका जो लाइन है हमेशा स्ट्रेट जाएगा, चाहे वो वर्टिकल में जाए चाहे आपका हॉरिजॉन्टल में जाए। इसका शॉर्टकट की भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं F8। F8 भी दबा सकते हैं अपने कीबोर्ड से, या फिर आप इस जगह से भी क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्थो मोड बटन ऑन कर लेंगे। ये ऑन कर लिए। अब यहाँ पे लिख भी दिया गया है ऑर्थो ऑन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्री हैंड सिस्टम का बनाने का तरीका। यहाँ पे हम लिखते हैं लाइन कमांड में, इंटर प्रेस करते हैं L लिख करके, ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मान लीजिए हमें कहीं से स्टार्ट करना है या फिर कोऑर्डिनेट हमें लेना है, तो कोऑर्डिनेट के थ्रू भी ले लीजिए, या फिर जहां से आपको स्टार्ट करने का मन है वहीं पे आपने एक पॉइंट दे दीजिए। दे दिए, हम क्लिक कर दिए, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। अब जिस डायरेक्शन में आपको लाइन ड्रॉ करना है, मान लीजिए कि हमें एक्स की डायरेक्शन में करना है या फिर वाई की डायरेक्शन में करना है, जिधर भी करना है, मान लीजिए हमें एक्स की डायरेक्शन में करना है, एक्स हमने ले लिया इधर। सिर्फ कर्सर को हम किधर करेंगे, इस साइड में मूव कर देंगे बस। अब वैल्यू सिर्फ डाल देना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ मान लीजिए 5 लेंथ का चाहिए तो 5 वैल्यू दीजिए और इंटर प्रेस कीजिए, ये बन जाएगा। फिर ऊपर वाई की डायरेक्शन में चले जाइए, जो हमारा कर्सर है क्रॉस हेयर को आप मूव कर दीजिए ऊपर की तरफ, वाई के डायरेक्शन में चले जाइए और वाई के डायरेक्शन में आ गए। अब यहाँ पे पूछता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, पूछ रहा है ना, बस यहाँ पे ऊपर की तरफ डायरेक्शन में रखिए और यहाँ पे आप दे दीजिए वैल्यू। तो ये हमने 3 वैल्यू दिया, इंटर प्रेस किया। फिर आपको एक्स की तरफ पीछे आना है तो पीछे की तरफ से हमने यहाँ पे कर दिया, फिर यहाँ वैल्यू दे दिए 5 और इंटर। फिर नीचे की तरफ आना है तो फिर से वही चीज 3 इंटर, या फिर यहाँ पे क्लोज अंडू का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लोज आप करेंगे वहीं तक आपका क्लोज हो जाएगा।
इस तरह से देख रहे हैं कि आपका ये लाइन ड्रॉ हो चुका है। तो ये सबसे आसान तरीका है जिसे हम लोग फ्री हैंड सिस्टम बोलते हैं। तो अभी आज आपने देखा कि लाइन ड्रॉ करने के कितने मेथड हैं। तो लाइन ड्रॉ करने के टोटल 4 मेथड हैं और इन चारों मेथड से आप आसानी से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आज का मेरा क्लास कंप्लीट हुआ। आप इरेज करने का पहले भी हमने मेथड बता दिया है, आप इरेज कर सकते हैं आसानी से कमांड में ई लिख करके और इंटरफेस कर दिएगा तो आपका कोई भी इंफॉर्मेशन इरेज हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।